ये तो राजा राजा नौटंकी में राजा बन रहे हैं बहुत, तो क्या वो राजा हो जाएंगे? तो कहीं ना कहीं आप भी अवधेश जी को नौटंकी का राजा जैसे सब बताते हैं, आप भी बता रहे हैं अगर वो राजा हैं तो नौटंकी के। जीत प्रसाद जी जो है विधायक बन जाएंगे, अवधेश प्रसाद जी सांसद बन गए हैं, बन नहीं जाएंगे। अच्छा विधायक बन गए हैं, वाह। रात में राजा बनेंगे, वही सवेरे मारा जाएंगे राजा। अच्छा जो रात में राजा बनके पब्लिक को दुनिया को चूतिया बनाते हैं, और सवेरे वही हमारे यहाँ साईं प्रताप सिंह रहे, पिलाई में नौटंकी रही, खूब सतावते रहे रात में, सवेरे उनके बहुत मार पड़ते। बात हारी, बस काम खत्म। 1 पटकनी लाख कि 10 पटकनी लाख, बात हारी। 5 लाख वोट पाइस भाजपा के केहू नाव लिया था, 5 लाख वोट पाइस, 5 लाख वोट पाइस। लेकिन मतलब आप 5 लाख जो वोटरवा रहे वो सबसे ज्यादा गरियावा गई कि तोरे से भरा दिया, तोरे से भरा दिया, तोरे से भरा दिया। अरे हम तो जिताओ नहीं थे, तब हम गरियावा के हरा दिया जी, हराओ नहीं थे वो तो कुत्ते भाई हम हरा दिया। समझ लीजिए गलती हुई है। अगर सपा यहाँ से डिफीट खाती है तो केवल अवधेश जी के लड़के को टिकट मिलना, चूंकि घर से ही 2 प्रत्याशी हो रहे हैं, इसलिए आचार करना करिए तो जीती हैं कैसे? अच्छा माहौल कैसे बनाएंगे? हमने कह दिया कि धुरंधर हैं, उनको 365 तरीका मालूम है पब्लिक को कैसे रुझान करूं, कैसे अपनी तरफ मोड़ूं, कैसे घुमाऊं, कैसे करूं। मतलब चुनाव आसान नहीं होने वाला। यहाँ हवा में चुनाव लड़ते हैं लल्लू भैया हमारे और गोरखनाथ। अच्छा हाँ वो हवा में लड़ेंगे चुनाव, रोड पे झंडा चलेगा खूब। सादर नमस्कार मित्रों, अभी हम जनपद अयोध्या के मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र में हैं और मिल्कीपुर में जैसे देखा जाए तो उपचुनाव होना है, क्योंकि यहाँ के जो वर्तमान विधायक थे वो अयोध्या के जो है सांसद हो गए हैं। ये सीट जो है खाली है और चुनाव जो है होना है। ऐसे में बात करें तो समाजवादी पार्टी भी अपना कैंडिडेट उतार दी है मैदान में अजीत जी को, और जो है बसपा भी जो है राम गोपाल कोरी को उतार दी है। लेकिन अभी तक भारतीय जनता पार्टी जो है वो अपने प्रत्याशियों को कहीं ना कहीं जो है डिसाइड नहीं कर पा रही है कि आखिर कौन ऐसा, किसे भेजा जाए मिल्कीपुर, किसे दे जाए मिल्कीपुर की जिम्मेदारी, जो मिल्कीपुर जो है जीत के और भाजपा की झोली में डाले। आज हम बात करने वाले हैं, आज हमें यादव स्वीट हाउस खड़बड़िया चौराहे पर, और यहाँ पर काफ़ी लोग बैठे हुए हैं जो राजनीति में काफ़ी रुचि रखते हैं, और देखते हैं आज जो है यहाँ की जनता जो है क्या कहती है। तो देर न करते हुए हम लोगों से बात करते हैं आखिर मिल्कीपुर में उपचुनाव में जो है पलड़ा किसका भारी है। चर्चाएं भाजपा और सपा। पलड़ा किसका भारी दिख रहा है? पलड़ा तो अभी कैसे, जब तक नाम ना क्लियर हो उम्मीदवार। नाम देखा जाए तो समाजवादी पार्टी से अजीत जी आ ही गए हैं, और बीजेपी से चंद्रभान पासवान जी का जो है काफ़ी तेज चर्चा है। तो पलड़ा अब किसी का किसी से कम नहीं है। सपा अपने किए हुए कार्य के आगे अपना वोट को संकलित कर रही है, और भाजपा अपने काम के। अब इसी में देखना है कि किसका काम जनता को प्रिय है। मतलब कांटे की टक्कर होने वाली है। टक्कर है, और भाजपा अगर हारती है तो केवल यहाँ सांड बछवा से हारेगी। अच्छा, सांड बछवा से परेशान है भैया। तो अभी सरकार ने इसके लिए कोई भी एहतियाती कदम नहीं उठाया। तो नहीं, अयोध्या में देखा जाए तो 3 विधायक हैं भारतीय जनता पार्टी के, तो जो एक विधायक हैं समाजवादी पार्टी के, उस विधानसभा में भी सांड बछवा है। सांड बछवा है, लेकिन भाई पब्लिक किसान, फैजाबाद की बात आप मत करिए, क्योंकि वो व्यापारिक क्षेत्र है और वहाँ से 10 किलोमीटर दूर दूर तक वो कमर्शियल लोग हैं वहाँ, जो कि खेती भी जिनके पास है तो ज़्यादा है, कम है वो भी कमर्शियल खेती करते हैं। ठीक है, तो वो अपनी व्यवस्था करके और दिन रात टार्च लेके बैठे रहते हैं। लेकिन यहाँ टोटल किसान हैं, और किसानों के पास जमीन जिसके पास है 4-10 बीघा है, तो वो रात में करे चौकीदारी। जैसे दे दिया एक ड्यूटी तो दे दिया प्रधानमंत्री जी ने कि चलिए दिन भर अपना खटिए वहाँ, रात भर खटिए यहाँ, कीड़ा बीछिए, सांप का डर, जानवर का डर। कितने लोगों को सांड और गाय ने पटक पटक मार डाला यहीं खंडासा और मिल्कीपुर में। मतलब सांड की वजह से समीकरण चुनाव का कुछ ना कुछ बदलेगा जानवर की वजह से, और ये पक्ष में जाएगा सपा के। अच्छा, सपा के पक्ष में जाएगा, चाहे इसको लहर समझ लीजिए। गलती हुई है। अगर सपा यहाँ से डिफीट खाती है तो केवल अवधेश जी के लड़के को टिकट मिलना, चूंकि घर से ही 2 प्रत्याशी हो रहे हैं, इसलिए विरोध भी हो रहा है। लोग कह रहे हैं राजा का बेटा राजा नहीं होगा, दूसरे कैंडिडेट को भी मौका मिल रहा है। देखिए, राजा तो कोई है ही नहीं। अखिलेश जी ने बता दिया अयोध्या के राजा है अवधेश जी। अरे बात कर रहे हो? अरे राजा के लिए उन्होंने राजा अयोध्या का राजा बता दिया। ठीक है, और वो जो उंगली पकड़ के ले आए हैं वो राजा नहीं, भगवान को ला सकते हैं। ये तो राजा राजा नौटंकी में राजा बन रहे हैं बहुत, तो क्या वो राजा हो जाएंगे? तो कहीं ना कहीं आप भी अवधेश जी को नौटंकी का राजा जैसे सब बताते हैं, आप भी बता रहे हैं अगर वो राजा हैं तो नौटंकी के। बिल्कुल नहीं बताते हैं। एक कार्यक्रम आता है आज तक चैनल पे, उसका नाम है राज तिलक। राज तिलक किसको लगता है? राजा को तो लगता है। सही बात। क्यों कर रहे हैं राज तिलक का?
बताइए हमसे। राज तिलक का चैनल आज तक क्यों चलाता है? राज तिलक का मतलब किसके तिलक लगेगा? राज तिलक एक शो आता है, डिबेट। ये भी शो है भैया, इसे शो है भगवान का। आप देखिए रहिए, रात में राजा बनेंगे, वही सवेरे मारा जाएंगे राजा। अच्छा, ये जो रात में राजा बनके पब्लिक को, दुनिया को चूतिया बनाते हैं, और सवेरे वही हमारे यहाँ साईं प्रताप सिंह रहे, पिलाई में नौटंकी रही, खूब सतावते रहे रात में, सवेरे उनके बहुत मार पड़ते। अच्छा। जनता अपनी मार जो देगी वो अपने वोट से देगी। अच्छा, ठीक भैया। तो अभी यहाँ भी कुछ लोग हैं, हम इनसे भी बात करते हैं। दादा क्या कहेंगे, मिल्कीपुर में जो है किसका समीकरण है ज्यादा? नहीं बीमार नहीं जाओ। अच्छा, क्या हुआ? देखिए दादाजी कहीं ना कहीं जो है डर रहे हैं बात करते हुए। हमारी तबीयत बा खराब। अच्छा अच्छा, तो इतना बता दीजिए को किसका पलड़ा भारी है, सपा या भाजपा? ये देखिए दादाजी जो है एकदम मौन है। क्या कहेंगे आपके हिसाब से कौन आना चाहिए? मिल्कीपुर में विकास होगा, हम विकास के मुद्दे पे बात करेंगे। सपा विकास कर सकती है या भाजपा? सब विकास करता है जो है का हम नहीं, विकास अगर देखा जाए तो 17 में बीजेपी थी, उसके बाद में 22 में राजनीति से पहली बात कोई मतलब ही नहीं रखते हैं। वोट तो देते हैं। हाँ, वोट हम किसी को नहीं देते। तो पलड़ा जो है किसका भारी दिख रहा है? अब किसका बताएं, हम जो हमें राजनीति से मतलब ही नहीं रखते हैं, तो किसका पलड़ा बता दे भारी है। अच्छा अच्छा, दादाजी क्या कहेंगे? भैया चुनाव आएगा है एकदम, और ये जो कैंडिडेट हैं अब वही एक घोषित हो बाकी है। भाजपा का बाकी है, लेकिन देखा जाए तो उसमें चंद्रभानु पासवान जी का जो है काफी तेज जो है चर्चा में नाम है। हाँ, चर्चा में तो है, लेकिन वही स्थिति साफ तो है नहीं। साफ नहीं है, लेकिन ऐसे में मान लीजिए अगर चंद्रभानु जी भी आ जाते हैं तो पलड़ा किसका भारी होने वाला है? ये भैया अजीत प्रसाद। अजीत प्रसाद का, मतलब सपा के पक्ष में मिल्कीपुर चुनाव जाने वाला है। जी जी जी, सपा के पक्ष में जाने वाला है। तो कुछ लोग विरोध भी कर रहे हैं अजीत जी का कि एक ही घर में 2 सीट। हाँ, कुछ लोग विरोध कर रहे हैं, लेकिन देर सवेर सब सही हो जाए हैं। सब सही हो जाए। हाँ हाँ सब। मतलब बटन दाबते टाइम वो दाब देंगे। हाँ एकदम, वो सबों की एक तरफा हो जाए। अभी विरोध कर रहे हैं। हाँ, लेकिन एक तरफा हो जाए हैं सब हम कोनो। मतलब समाजवादी पार्टी का पलड़ा भारी होने वाला। हाँ, भारी होने वाला है। अच्छा, हाँ। एक इधर अभी और कुछ लोग हैं, क्या चाहते हैं, किसका पलड़ा भारी होने वाला है मिल्कीपुर में? अब हम क्या बताइए कि भारी हुई। आप अपना बताइए, जो आपके समझ में आना चाहिए। आप भी अनुभवी लग रहे हैं, काफी एजदार हैं। सपा के दिन जाए और सपा रहे, और का सपा, और का सपा आ जाएगी। सपा आ जाएगी। अच्छा, अजीत प्रसाद जी जो है विधायक बन जाएंगे, अवधेश प्रसाद जी सांसद बन गए हैं, बन नहीं जाएंगे। अच्छा, विधायक बन गए हैं। वाह, सपा वालों ने विधायक बना दिया। और का वाह, क्या कहेंगे भैया? क्या कही? सपा का पलड़ा भारी है, भाजपा का? देखिए, पहली बात तो कि सपा का विधायक बन गया, और मान लो मैं नहीं बोल रहा हूँ, अभी चाचा बता दिए बन गया आपके सामने। भैया जी ने कहा कि सपा विधायक बन गए, और मैं कह दूं कि भाजपा से भी पहली बात तो प्रत्याशी क्लियर नहीं है, तो हम किसको कह दें कि वो बन गया? नहीं, चर्चा में नाम चंद्रभानु जी का है। चर्चा में नाम भारतीय जनता पार्टी एक स्थानीय पार्टी नहीं है, गांव की प्रधानी का चुनाव नहीं है, उसका टिकट का समीकरण हम आप चर्चा बना करके 32 से 35 दावेदार हैं। इतनी जल्दी चंद्रभानु पासवान, गोरखनाथ बाबा, चंद्रकेश रावत, शांति देवी, अन्यथा लेना ही बेवकूफ़ी है, पहली बात। और दूसरी बात, चाहे चंद्रभानु पासवान आ जाए, चाहे चंद्रकेश रावत आ जाए, चाहे गुरु गोरखनाथ आ जाए, और मौके पे यह माना जाए तो योगी आदित्यनाथ स्वयं चुनाव लड़ रहे हैं। बहुत आसान चुनाव नहीं लड़ना है। अच्छा, बहुत आसान चुनाव नहीं लड़ना है, क्योंकि एक धुरंधर दादा, धुरंधर राजनीति के धुरंधर से चुनाव लड़ना है, अजीत से नहीं चुनाव लड़ना है। चुनाव अवधेश जी से लड़ना। चुनाव अवधेश जी से लड़ना है, और अवधेश जी राजनीति के माहिर खिलाड़ी जिसे कहा जाए, अर्थ से लेके फर्श तक जो कहा जाता है कि उस दौर के राजनीतिज्ञ हैं जब साइकिल भी नहीं हुआ करती थी, एक गांव से दूसरे गांव का कम्युनिकेशन बहुत दूर हुआ करता था। आज तो सोशल मीडिया का ज़माना है, एक व्यक्ति उनका वो स्वयं प्रचार कम करेंगे, उनकी बातों को, एक शब्द को, उस दौर पे ये और मिस्त्री दादा चुनाव लड़ते थे जब अपनी बातों को कहने के लिए डोर टू डोर कन्वर्सिंग करना पड़ता था। आज डोर टू डोर का ज़माना नहीं है। नहीं तो रही बता रहे हैं चुनाव अजीत जी जीत गए हैं, विधायक बन गए हैं। मनोभाव है उनका, उनकी चाहत है, वो सिंपल सी, उस पर कोई हस्तक्षेप तो कर नहीं सकता है। सही बात, उस पर कोई हस्तक्षेप तो क्या नहीं सकता है। उनका मन है, वो अगर उनको अजीत को वोट देना है तो उनको विधायक मान करके ही वोट देंगे। मुझे भाजपा को वोट देना है तो मैं भाजपा के प्रत्याशी को जीता हुआ ही मान के वोट दूंगा, न कि हराने के लिए वोट दूंगा। अच्छा, पलड़ा किसका भारी रहने वाला? पड़ला, जब मैंने कह दिया कि लड़ाई बहुत कठिन है तो पड़ला भारी कहाँ से? मतलब कांटे की टक्कर। कांटे की टक्कर कुछ ना है यार। वहीं अब पहले प्रत्याशी घोषित करे, उसके बाद पता लगा चिवटिया हाथी से लड़ दिया है कि हथिया चिवटी से लड़ दिया है। अच्छा, ये बताइए, अवधेश प्रसाद जी दावा कर रहे हैं कि हम मिल्कीपुर उपचुनाव 50,000 वोटों से जीतेंगे। देखा, दावा अब भाजपा वाले दावा करेंगे हम 1 लाख से जीतेंगे।
नहीं तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप कई इलेक्शन देखे होंगे मिल्कीपुर में। अभी देखें सांसदी वाला, नहीं सांसदी का नहीं, विधायकी की मैं बात कर रहा हूँ। आपने अवधेश की बात की, मैं अवधेश जी की अब बात करता हूँ। योगी उनकी माननीय नरेंद्र दामोदर दास मोदी की, वो 400 प्लस आ रहे थे, दावा तो उन्होंने भी किया था। क्या उन्होंने दावा नहीं किया था? 50,000 से आज तक कोई मिल्कीपुर विधानसभा से जीता है अभी तक? अरे यार 50 वोट से जीती, मतलब 5 लाख से जीती, तो 50,000 के बाद पीछे पड़ा कहेगा। नहीं तो 50,000 जो दावा कर रहे हैं उधर। दावा 50,000 का ना करिए तो जीती है कैसे? अच्छा, माहौल कैसे बनाएंगे? हमने कह दिया कि धुरंधर हैं, उनको 365 तरीका मालूम है पब्लिक को कैसे रुझान करूं, पैसे अपनी तरफ मोड़ूं, कैसे घुमाऊं, कैसे करूं। मतलब चुनाव आसान नहीं होने वाला। यहाँ हवा में चुनाव लड़ते हैं लल्लू भैया हमारे और गोरखनाथ। अच्छा, हाँ, वो हवा में लड़ेंगे चुनाव, रोड पे झंडा चलेगा खूब, गाड़ी चलेगी खूब। हम हैं फिलहाल हम भाजपा के वोटर हैं, लेकिन इनकी हवाबाजियों से परेशान है। ये हवा में चुनाव लड़ेंगे, दरवाजे तक। भाजपा को वोट देते हैं? अरे वो तो 1051%, अच्छा 100% ना है, 101% ना है, 1051%। अच्छा, तो मतलब लेकिन अब एक मतलब इना कांटे की टक्कर होने वाली है। हम एक कहबन कर भाई पहले बहुत वो लड़क बाटे खली से, अब महाबली की आवता है तो भी बात हुए कांटे टक्कर आएगी ना है। अच्छा, आपके हिसाब से महाबली है कौन? जितने प्रत्याशी हैं 30-32 आप बता रहे हैं, उसमें महाबली कौन है जो खली का मुकाबला कर सके? मामा महाबली गोरखनाथ है, लड़ी हैं। अच्छा, अब बाकी सब वहीं पहले जमीन बनाए, एक गांव हेरे, एक जने का फोन कह दिया। वो एक श्रीमती जी मैडम का नाम रहा उनके रावत, उनका फोन के एक बात पूछा जाता है खड़बड़िया चौराहा बोल रहे हैं, तो उनको खड़बड़िया चौराहा कहाँ है पता है नहीं ना। मिशन दादा के दुआर रहे उनका पता, वही कौन चुनाव लड़ी हैं। अच्छा, तो पहले अभी अब रही अवधेश जी को, तो हर प्रत्याशी को गांव खोजना है, गांव में अपना समर्थक खोजना है। और अवधेश जी का कोई भी गांव नहीं, कोई भी पुरवा नहीं है जहाँ पे उनके व्यक्ति ना हो। गांव की तो बातें छोड़ दें, हर पूर्व में गांव की बातें ही छोड़ दें। वो हर पूर्वे में जाएंगे तो उनको दरवाजा नहीं पूछना, वो किसी के दरवाजे पर गाड़ी खड़ी करेंगे। पहले उस टक्कर में बने तो राजनेता कोई। ऐसे में मतलब एक ही शख्स आपको दिख रहा है? अगर अवधेश से चुनाव लड़ना है तो शख्स वही है, अजीत से चुनाव लड़ना है तो जीरो है। कोई भी आ जाए फिर अगर अजीत से लड़ना? अजीत से लड़ना तो लूल लंगड़ कोड़ी कलंदर के हुआ जाए जीत जाए चुनाव। लेकिन बात अजीत के ना है ना, और बात यहाँ के प्रत्याशी के ना है ना, बात योगी आदित्यनाथ के और अवधेश के भाई। अच्छा, और मिल्कीपुर में विगत चुनाव की स्थिति देखते हुए अवधेश 7,000 प्लस से जो है हारी है लोकसभा। 7,000 और 70,000 से हारी होकर बात छोड़ दिया। बात हारी, बस काम खत्म। 1 पटकनी लाख कि 10 पटकनी लाख, बात हारी। 5 लाख वोट पाइस भाजपा के क्यों नाव लिया था? 5 लाख वोट पाइस, 5 लाख वोट पाइस। लेकिन मतलब आप 5 लाख जो वोटरवा रहे वो सबसे ज्यादा करियावा गई कि तोरे सब हरा जा, तोरे सब हरा जा, तोरे सब हरा जा। अरे हम तो जिताओ नहीं देन, तब हम करियावा के हरा दिया जी, हराओ नहीं दे वो तो कुत्ते भाई हम हरा देन। मतलब अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, समीकरण जो है किसकी तरफ जो है करवट लेगा। जिताए दिया तो बेवकूफ़ी है भाई, कैसे जिताई दिया भाई? तो जिता तो दिए हैं। तो दादा जिताए दिन ना, हाँ। हमारे सब अंधभक्त हुई। अच्छा, हाँ, हमें सब अंधभक्त हुई। अब भाई कह दें कि भाजपा जीत गए तो अंधभक्ति हटे, और सब बुद्धिजीवी वर्ग प्रकोष्ठ हटे। अच्छा, हाँ, हमें सब अंधभक्त हुई, इसलिए हम जिता नहीं सकते हैं। बहुत जो है गूढ़ बात कर रहे हैं चाचा जी, एकदम विचार करने योग्य बात है। अगर मुंह से निकल गया कि भाजपा जीत रही है तो सीधे अंधभक्त की श्रेणी में आ जाएंगे, और हम अंधभक्त नहीं हैं। मैदान में लड़ना है। हमारा जो भारतीय जनता पार्टी का कंपोनेंट है वो कमजोर खिलाड़ी नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी सोचे बस हम तो मान ले, हमारा सरकार है, उपचुनाव हमेशा सत्ता पेपर में जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। रामचंद्र जी जब यहाँ से उपचुनाव जीते थे तो सत्ता किसी और की थी। वही चीज़ ना, तो अभी लोगों के दिमाग पे एक फीडिंग है कि सरकार तो है योगी बाबा के। अरे सरकार तो है बा, अगर सरकार है बाटे रोज मंत्री एक दुआरे प्रधान हो, लेखपाल हो, सरपंच के द्वारे, पंचन के द्वारे कहाँ करे दौलत है। सही बात। एक पहलवा कहाँ सर गए रहा, तू कहाँ रहा एक पहलवा? बाकी वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी आप लोग भी अपनी राय जो है कमेंट के माध्यम से दे सकते हैं। बाकी इसी तरह की वीडियो के लिए जो है बने रहे हमारे साथ SDN लाइव न्यूज़। धन्यवाद।